अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिंदी का पेपर जो हुआ है आज, कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर है, उसका पूरा हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए, जिसमें दिया गया है पहला ऑब्जेक्ट, रेणु के पैदल आने पर पिता। तो ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, रोते थे, गुस्सा आते थे, खुश होते थे या कुड़ते भुनते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घ नंबर का। तो यहाँ घ नंबर में आपका आंसर आ जाएगा कुड़ते भुनते थे। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया गया है वर्णों के, दूसरा प्रश्न दिया है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं कि वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो जो वर्णों का सार्थक योग है वो शब्द कहलाता है और शब्दों का जो सार्थक योग है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णों का सार्थक योग शब्द, आ नंबर का आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले को लगा लेंगे और यहाँ पर आपका घ वाला था, यहाँ पर इसको लगा लेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया है तीसरा, जिसमें दिया है रंग के रस के अंग होते हैं। तो यहाँ पर जो रस के अंग है वो 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपका घ नंबर का सही हो जाएगा। यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो जो कबीरदास जी की प्रमुख रचना है वो है बीजक। तो यहाँ पर पहला वाला आपका ऑब्जेक्ट सही होगा, बीजक का नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। बीजक जो है कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। इसके बाद में आता है 5वां प्रश्न, कुची कुची शब्द का अर्थ है। जो कुची कुची शब्द का अर्थ है वो होता है दया दया। तो यहाँ पर ग नंबर का ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा, आप इसके लिए लगा लेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और किन्हीं 2 में से इनके लिए भरना है। तो पंचवटी क्या है, एक आपका खंड काव्य है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला हो जाएगा, इसके लिए भर देंगे खंड काव्य। ठीक है, इसके बाद में मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा साहब। तो मेरे नाना जो है पक्के साहब माने जाते थे। दूसरे पहले वाले का ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद में है तीसरा वाला प्रश्न दिया है जो अधिक बोलता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे बोलते हैं वाचाल। ज़्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल, और कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाचाल, सही वाला आंसर हो जाएगा वाचाल। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रश्न दिया है मदरसा खालिस्तान शब्द है। तो जो मदरसा है वो एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया मदरसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में पक्षी विज्ञानी, तो पक्षी विज्ञानी कौन थे, सलीम अली। तो सलीम अली जो थे वो पक्षी विज्ञानी थे। तो इस प्रकार से आपने इन सभी आंसर्स को देखा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य सत्य में आपके लिए पहला दिया गया है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यह हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। ठीक है, तो किरण शब्द का जो पर्यायवाची है वो रश्मि है, ये भी सत्य है। इसके बाद में महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, यह आपका सत्य होगा। इसके बाद में ललछद कश्मीरी कवियत्री थी, तो यह भी सत्य है। और इसके बाद लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी, तो यह असत्य है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ टिक, आपके लिए सत्य सत्य करके लिख लेना। यह सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। ठीक है, मतलब यह असत्य है और इसके बाद में यह सत्य है और यह सत्य है। तो यहाँ पर आपके लिए तीसरा और लास्ट वाला असत्य, बाकी सब सत्य हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपके लिए अपने आंसर शीट में लिख लेना है। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, या फिर जोड़ियाँ बनाइए। तो पहला दिया है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी क्या है, एक एकांकी है। तो यहाँ पर आपका पहले वाला हो जाएगा एकांकी। इसके बाद में आपके दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना होता है, तो ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, तो वो अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरे वाला, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, तो तीसरा हो जाएगा वो। इसके बाद में दावानल। तो दावानल क्या होता है, जंगल की आग कहलाती। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा, मतलब 4 नंबर का खासे हो जाएगा मैच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में डांडा। तो डांडा क्या होती है, एक ऊंची ज़मीन कहलाती है। तो यहाँ पर
इसका ग नंबर से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर की इससे सही जोड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने सभी जो सही जोड़ियाँ देख ली। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो ये विलायत गए थे। यहाँ पर आप इसका आंसर लिख देंगे विलायत। तो लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, विलायत। और गगन का पर्यायवाची शब्द होता है, तो गगन क्या कहलाता है, आकाश, ठीक है। या फिर इस प्रकार से एक शब्द लिखना था, एक शब्द लिखी तो आकाश हो जाएगा, ठीक है। या फिर अंबर लिख सकते हैं, कोई एक शब्द लिखना है। फिर इसके बाद में दूसरा है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो जो तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाजू में रामचरितमानस। तो तीसरे नंबर का रामचरितमानस सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रस खान का मूल नाम क्या था, तो रस खान का जो मूल नाम था वो क्या था, सैयद इब्राहिम। तो इसका यह आपके लिए याद रखना है कि सैयद इब्राहिम रस खान के मतलब रस खान का मूल नाम था। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 5 में आता है कि हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को। तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी का उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके लिए आप देख सकते हैं। अगर आपके लिए इसका पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनके लिए भी इसका आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखने वाले हैं कि निम्नलिखित पंक्ति में क्या करना है, अलंकार छांट कर लिखना है। तो अलंकार क्या हो जाएगा इसका, देखो पीपर पात सरसी मन डोला। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए उपमा अलंकार लिखना है, इसमें क्या है आपका उपमा अलंकार। इसके बाद में जो हो जाएगा, कू के लगी कोयल कदम बन पे बैठी फेरी। तो यहाँ पर जो इस लाइन में अलंकार है वो हो जाएगा अनुप्रास है। यहाँ पर एक वर्ड जो उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर भर लेंगे, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा इसका। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे, किसी एक को कर लेंगे आप। यहाँ पर जैसे पर्वत है तो यहाँ पर पहाड़ लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, गिरी। इसके बाद में भूमि है तो भूमि के लिए आप धरा लिख सकते हैं, धरती लिख सकते हैं, वसुंधरा लिख सकते हैं। कोई दो लिखने हैं आपके लिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं किन्हीं दो के, ठीक है, किन्हीं दो के दो पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर तन है तो इसका शरीर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए दो लिखनी है, या वतन भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ प्रश्न, छंद की परिभाषा लिखनी है तो छंद की परिभाषा और काव्य की परिभाषा एवं भेद। तो आपके लिए अगर आपका इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मैं जब इसका नया सॉल्यूशन डालूं नई वीडियो के साथ तो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस रहे आपके, इनके लिए देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे आपका 18वां प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों से कहानी का निर्माण करना है। तो इसके लिए अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाकी के प्रश्नों को देख सकते हैं। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर जो कि चैनल पर अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण, ये हरिशंकर परसाई मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। तो इन सभी का आंसर मैं दूंगा दूसरी वीडियो में। आप देखना चाहते हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं, इनके आपके लिए जीवन परिचय लिखनी है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा क्या है पेपर दिया जा रहा है। इसके लिए अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।